हम लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी और जितने भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी हुई, उन सबके कुछ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम के हिसाब से। एंड एट प्रेजेंट वी आर टॉकिंग अबाउट चमन नहल का जो पार्टीशन बेस्ड नॉवल है, पार्टीशन की थीम वाला नॉवल है आज़ादी, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव सीन इन द फर्स्ट वीडियो अबाउट द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट पार्ट, किस तरह से जो पार्टीशन का प्री पार्टीशन जो टाइम है और किस तरह से टेंशन जो है वो ब्लू हो रही है, एक कम्युनल उसको कलर मिल चुका है। एंड वी आल्सो कम टू नो अबाउट जो प्रोटैगनिस्ट है लाला जी, किस तरह से उनकी फैमिली सियालकोट के अंदर रहती है। दिस इज द फर्स्ट लोकेशन ऑफ दिस नॉवल। सियालकोट में उनकी हिंदू फैमिली रहती है। एंड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ दिस पार्टीशन बाय लॉर्ड माउंटबेटन डिसाइड होता है कि जो हिंदूज हैं दे हैव टू माइग्रेट टू इंडिया। इनिशियली लाइक मैनी अदर हिंदू फैमिलीज, जो लाला जी हैं वो भी quite reluctant. वो reluctant है, he doesn't want to move from the place where he has nourished, where he has completely settled his business. लेकिन एक बार जब उनकी दुकान को लूट लिया जाता है, then basically his friends, Muslim friends also, वो उन्हें सजेस्ट करते हैं दैट इट इज टाइम टू मूव ऑन और उन्हें वो माइग्रेट करना ही पड़ेगा। एंड आल्सो वी कम टू नो अबाउट स्टोरी ऑफ हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी। बेसिकली लाला जी का लड़का एंड अ गर्ल, जो लाला जी के मुस्लिम फ्रेंड है चौधरी बरकत अली, उन दोनों के बीच का जो लव अफेयर है अरुण एंड नूर। इसका भी हम देखते हैं हाउ डज दिस कम्युनल टेंशन, हाउ डज दिस पॉलिटिकल डिसीजन अफेक्ट्स देयर अफेयर आल्सो। और अरुण और नूर दोनों एक तरह के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में हो जाते हैं। देयर फ्रेंड्स स्टॉप्ड सपोर्टिंग देम एंड दे डिसाइड टू सेपरेट। और इसके साथ फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है जब लाला जी डिसाइड करते हैं ओके आई विल गो टू द रिफ्यूजी कैंप। जो सेकेंड पार्ट है इस नॉवल का, सेकेंड पार्ट दोस्तों द स्टॉर्म उसका टाइटल है। एंड इट ओपन्स इन द रेफ्यूजी कैंप विच इज सिचुएटेड एट कैंटोनमेंट एरिया। सियालकोट का जो कैंटोनमेंट एरिया है वहां पर ये रिफ्यूजी कैंप है। यहाँ पे लाला जी अलॉन्ग विद 20,000 almost 20,000 people are gathered there और वो सब basically they all are waiting to migrate to India। लेकिन एक्चुअल में सबको डिटेन करके वहां पे रखा हुआ है बिकॉज लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और एक बड़ी ही बुरी खबर वहां पर उनको पता चलती है लाला जी को कि हिज डॉटर मधु और मधु के जो हस्बैंड है उन दोनों को they both are murdered। उन दोनों का मर्डर हो जाता है कब? when they are coming to this particular camp। और उनकी जो वजीराबाद से सियालकोट की जो ट्रेन होती है उस ट्रेन में एक मास मसाकर होता है। इट इज वन ऑफ द ग्लूसम फीचर ऑफ दिस पार्टीशन पीरियड कि जो ट्रेन्स मूव कर रही थी एंड विच वर नोन टू कैरी वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, चाहे वो पाकिस्तान से हिंदू आती हुई ट्रेन, इंडिया आती हुई हिंदुओं से भरी हुई ट्रेन है या इंडिया से पाकिस्तान जाती हुई मुस्लिम्स से भरी हुई जो ट्रेन है, एक टाइप का रिटेलिएशन है, एक टाइप का रिवेंज है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको इससे चीज पता चलती है मॉब फ्रेंजी। चाहे चमन नहल हो, चाहे खुशवंत सिंह हो, मनोहर मालगांवकर हो, इन सभी नॉवलिस्ट ने जो पार्टीशन बेस्ड नॉवेल्स लिखे हैं उसके इस ब्रुटैलिटी, इस मास फ्रेंजी को बहुत ही पॉइनेंटली पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है। और इसी एक ट्रेन के अंदर, ऐसी ट्रेन के अंदर मधु और उनके हस्बैंड जो हैं उनको मार दिया जाता है। नाउ लाला जी वो अरुण को भेजते हैं टू फैच द बॉडीज। अरुण को कहते हैं कि जाओ और अपने सिस्टर और अपने ब्रदर इन लॉ की बॉडीज को आप लेकर आओ। वहां पर अरुण मीट्स अब्दुल गनी। अब्दुल गनी इज एक्चुअली
एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लाला जी के दोस्त रहे हुए हैं, मार्केट में दोनों की साथ में शॉप्स थी. ही इज अ हुक्का मैन्युफैक्चरर, हुक्का बनाने का इनका काम था. एंड ही वाज वेरी एमिकेबल, सबसे बहुत अच्छे मिलना जुलना बिफोर दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल इवेंट हैपेंड. ये पार्टीशन से पहले की बात है. लेकिन नाउ अब्दुल गनी इज ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड, ही हैज आल्सो बिकम अ ब्रूटल बीस्ट. और वो अरुण को बताता है कि यस, आई लिंच दैम, मैंने उन लोगों को जिंदा जला दिया है, मधु और हस्बैंड को. ही इज वन ऑफ वेरी बर्निंग, ही इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स हाउ दिस violence, how this distress, anxiety transforms a simple, a very amicable person into a kind of live bomb. तो वो यहाँ पर चमन नहर ने बहुत ही प्रेगनेंसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वे के अंदर डेपिक्ट करा है कि किस तरह से ये डिसीजन जो है वो सिंपल इनोसेंट ह्यूमन बींग्स को भी बार्बेरियंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है. आगे बढ़ते हैं कहानी के अंदर. जो बेसिकली इसके बाद 15 अगस्त की these people are in this containment area, refugee camp में. Obviously there is nothing to celebrate for these peoples. Many of these peoples, they are losing their kids and kins. उनके relatives या तो अपने घरों में जलाए जा रहे हैं या on the way उनके साथ मारपीट की जा रही है. Everywhere there are news of violence, communal violence. तो इस वजह से celebration का तो कोई मतलब होता ही नहीं है. And जनरल रईस, he is in charge, he is commander in chief of this refugee camp. And Lalaji have some faith in him. उनको लाला जी को ऐसा लगता है कि जनरल रईस विल मेक श्योर अबाउट देयर सेफ्टी और उनकी मदद की जाएगी. लेकिन व्हेन ही फील्स, जब वो देखते हैं कि कैंप के अंदर ही बहुत सारी लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं विच रीक्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, तो वो डिसाइड करते हैं कि इंडिया हमें मूव करना पड़ेगा. नाउ देयर वर बेसिकली 3 ऑप्शंस. एक वे जो था वो जम्मू होते हुए जाता है, बट इट इज क्लोज्ड. सेकेंड ऑप्शन इज द इजीएस्ट ऑप्शन, जो हमेशा इन लोगों ने यूज किया था, वो था ऑन बोर्ड और ट्रेन जर्नी करना. लेकिन क्योंकि ये जो ट्रेन है ये लाहौर और वजीराबाद होते हुए इंडिया अमृतसर जाने का था, सुप्रभा रानी, वाइफ ऑफ लाला जी, वो टोटल रिफ्यूज कर देती है. शी सेज दैट आई वांट गो ऑन अ ट्रेन, क्योंकि लगातार न्यूज ये आ रही है. दैट इज व्हाई Lalaji decides that he and all these remaining people in the refugee camps, they decide that they will undertake this journey, 44 miles long journey on foot. वो एक कॉन्वॉय बना लेते हैं, एक दल बना लेते हैं, जिस दल के अंदर वो लोग डिसाइड करते हैं that they would go to डेरा बाबा नानक. इट इज अ बॉर्डर टाउन इन इंडिया. और उनका जो टारगेट है वो इस जर्नी को सियालकोट से ऑन फुट कवर करने का है. एंड दे स्टार्ट दिस जर्नी ऑन 24 सितंबर. 24 सितंबर को वो ये जर्नी स्टार्ट करते हैं. नाउ इट्स नॉट एन इजी टास्क इटसेल्फ, द जर्नी इटसेल्फ इज क्वाइट डिफिकल्ट. ऑन फुट जर्नी, ऑलरेडी उनके पास रिसोर्सेज, उनके पास खाना पीना वो तो है ही नहीं. लेकिन इनसे भी ज्यादा जो भयानक चीज है, इनसे भी ज्यादा जो बेसिकली डेंजर और रिस्क टू लाइफ है, इज दे आर रिपीटेडली अटैक्ड. लगातार उनके ऊपर अटैक किया जाता है ड्यूरिंग दिस जर्नी. अलग अलग विलेजेस से होकर वो जब गुजरते हैं, दे सी द प्रूफ्स ऑफ द एट्रोसिटीज, जो क्रुएलिटीज की गई है हिंदू फैमिलीज के साथ मुस्लिम मॉब के द्वारा, उसके वो सबूत देखते हुए चलते हैं. द कॉन्वॉय इटसेल्फ इज अटैक्ड मेनी टाइम्स, जैसे कि पसरूर. दीज विलेजेस आर मेंशन्ड. अलीपुर, then Kila Shobha Singh, and finally near the border Narwal village.
they are attacked, and many of these, out of this 20,000 person convoy, many were killed, butchered, murdered, women were raped, they were paraded naked. ये सारी atrocities. It was quite a normal feature. I should not use this word normal, but this is the sad fact that it became quite a normal thing that villages out of villages, women were paraded naked, not only on that side of border, even on this side of the border. Now, those who die, they were either cremated on the roadside or they were just left to rot. So there was no other option. बहुत सारे लोग कन्वॉय छोड़कर सुसाइड कमिट कर लेते हैं. इट वाज रियली अ वेरी ट्रॉमेटिक पीरियड फॉर ऑल दोज पीपल. उसके बाद ननकाना साहिब, they reached Nankana Sahib, which is basically a very place of reverence for all the Sikhs, but they were shocked to find how Sikh families were brutally murdered, massacred by the Muslim mob here. यहाँ पर जो इनका कैंप लगता है, स्टे टेम्परेरी स्टे करते हैं, there also things happened. वहाँ पर भी जो there is Captain रहमत अली, Captain Rahmat Ali, Rahmatullah Khan, in fact his name is Rahmatullah Khan. He rapes a Hindu girl Sunanda, and out of anger, out of even repressed anger, जो अरुण होता है, अरुण kills, murders this captain. Not only this, there is one more player, Chandni, and she is raped, brutally raped, and her husband, he is murdered. So there are just few examples how this whole convoy was facing so much trouble, so much risk to their life. And finally, they crossed the bridge over River Ravi. River Ravi का ब्रिज क्रॉस करते हैं and they reach अमृतसर. अमृतसर के अंदर भी इन लोगों को 2 months तक रखा जाता है. 2 months they have to once again stay at the refugee camp. एक बड़ा ही emotional and very heartwarming scene है when these people are crossing the bridge and when they come to know that they are now in Indian terrain. Lalaji shouts with his full voice, Vande Mataram. This shows that how he is able to maintain his poise और किस तरह से उनको खुशी मिलती है that at last, losing so much in his life, he is finally able to enter his motherland, or the land which promises him to be the land of dreams. Now, 2 months ये इन लोगों को अमृतसर में रहना पड़ता है, and after that एक ट्रेन के द्वारा they are shunted to Delhi. Now, even their basically we can say torture or their trauma is not complete. Delhi आकर ये पाते हैं कि the system, that corrupt system, everywhere officers are taking bribes for even minor settlements. जो दिल्ली के proper residents हैं, they see these refugees as intruders. Caste bias जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है. कास्ट बायस को हम देखते हैं. दे कंसिडर दैट दीज आर पंजाबी पीपल्स एंड दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड. सो जो पूरी ये कम्युनिटी है जो पाकिस्तान से आई है, दे आर फीलिंग लेफ्ट इन द लर्च. उन्होंने अपना घर, रूट्स, फैमिली, बिलोंगिंग्स सब कुछ छोड़ दिया है, एंड इन इंडिया पीपल आर नॉट बेसिकली वेलकमिंग देम विद ओपन हार्ट एंड ओपन आर्म्स. तो वहां पर थोड़ा इनका हमें पता चलता है दैट हाउ दे आर फीलिंग दैट दे आर कॉट इन बिटवीन ऑफ अ वायलेंट केओस. किसी तरह से लाला जी और उनके फ्रेंड्स, उनको थोड़ा बहुत जगह मिलती है आउटर एरियाज के अंदर, वो अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, एंड लाला जी ओपन्स अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप. एक ग्रोसरी शॉप वो ओपन करते हैं, एंड इवन जो उनकी डॉटर है
वो प्रभा जो है या सुनंदा है वो टेलरिंग का काम स्टार्ट करती हैं एंड somehow they start to eke out their living, किसी तरह से वो अपना गुजारा चलाते हैं. Now this is the part second. In the part third, the aftermath. This is the shortest part of the novel. This basically is about the assassination of Mahatma Gandhi. Arun is in market. Lalaji is at his shop. Prabha, their house owner in Sialkot, Bibi Amarkot, they are at home. Different people react differently to the news. When the news arrive कि किस तरह से गांधी जी को एक प्रार्थना सभा में मार दिया गया है. For one, बीबी अमृत, she says, well, good, बहुत अच्छा हुआ. That man only brought us misery. We are happy that at least he is punished. We have Arun who says that okay, it is bad because it will create more communal tension. There will be more chances of riots. There is Prabha and Sunanda who think that oh, this is very bad news. He was a saint. He was a Mahatma. तो हम देखते हैं किस तरह से दिस great event, I should not use this word event, this great catastrophe, basically different people have different opinion. It was such a warm topical time. People were not still come out of that shock of partition. Their lives have not still settled, so they were not in proper mental condition to react to this mammoth event. और लालाजी जो है he is completely torn down. He is basically thinking that what the time has come to. I must tell you that when Lalaji see that how Muslims were tortured in India, his perspective changes. और वो ये सोचते हैं कि okay, people sinned against us, but we have also committed many atrocities on the Muslim people. So novel के last pages में there is a very famous dialogue, and in your question you can quote these lines by Lalaji. He says, we have sinned as much. We need their forgiveness. This is basically the message of this novel, that when such a life-changing, epoch-making event happens, there is no one side to be blamed. और चमन नैन शायद इस नॉवल के अलावा not only he is presenting us the trauma, the tragedy, the catastrophe of this great event, he is also showing that how the value of forgiveness increases at such times. So friends, ये इस नॉवल की basic story है. And in university questions you can be asked to obviously discuss आजादी as a novel of partition, या फिर आपसे अरुण और नूर की लव रिलेशनशिप के बारे में पूछ सकते हैं, या लाला जी का करेक्टर आपके मेन आ सकता है. यू मस्ट रिमेंबर, जब भी आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे यू शुड डिवाइड इट इनटू फेजेस. देयर लाइफ एट सियालकोट में उनकी जो लाइफ थी, फर्स्ट फेज है, और किस तरह से वहां पर कम्युनल टेंशन एंड देयर डिसीजन टू लीव. और इसके साथ ही आप इसी में बताओगे, इसी फेज में अरुण और जो नूर का लव रिलेशनशिप था वो किस तरह से अफेक्टेड हुआ. ओके, देन यू कैन मूव टू सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर यू विल टॉक अबाउट देयर ट्रेवल, देयर जर्नी फ्रॉम सियालकोट टू डेरा नानक साहब, किस तरह से वो लोग वहां पर जाते हैं, and the problems and tragedies they face during this journey. Third part के अंदर you tell about how they reach, when they reach India, how they suffer as refugees. And finally fourth part के अंदर
you can tell about the stoic nature of Lalaji, how he is still able to maintain his nerves and how he is ready to forgive his enemies. तो ये दोस्तों था आजादी नॉवल। एक और वर्क के साथ हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।